अगर आप भी B.Pharm ग्रेजुएट हैं और जॉब के इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं और मेरी टीम ने मिलकर के कुछ क्वेश्चन बनाए जो हर फार्मेसी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज प्रिंस फ्रॉम PD फार्मा क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। माई सेल्फ वीर, आई हैव कंप्लीटेड माई B.Pharm फ्रॉम स्वामी विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज एंड आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम RPS इंटर कॉलेज. I have completed my 10th from HRIC इंटर कॉलेज. During my college days, I have worked at Rajat Hospital and I have completed my internship for 45 days from PSC Bagholi and another internship completed from Sri Krishna Mission Hospital for 45 days. इतना आप इसमें बोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, उनका नाम हो गया। बट ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है, इसलिए हमने इसको नहीं रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें जो है आपको खुद के बारे में ही बताना होता है, पर इसमें जो है अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और आपकी क्या क्या स्किल है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये सारी चीज़ें इसमें शेयर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर हॉस्पिटल। तो इस पे सिंपली आपको आंसर करना है I want to work in your hospital because it will allow me to gain practical experience in patient care and medication management. I believe I can improve my professional skill while contributing in the healthcare team. तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको बताना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आपको ये बताना है कि आप अच्छी स्किल सीख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिलेगा सीखने का, काम करने का। तो ये चीज आप यहाँ पे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, पेशेंट काउंसलिंग और जो इन्वेंट्री होता है उसको मैनेज करना। तो सिंपली आपको ये बोलना है A hospital pharmacist is responsible for dispensing medicine, checking prescription, monitoring drug interaction, maintaining inventory, counseling patient and ensure the safe and effective use of medication. हमारे पास इसका PDF है क्वेश्चन और आंसर का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। सिंपली यहाँ आपको बताना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में क्या डिफरेंस होता है। जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वो जो जनरल पब्लिक होता है उनके लिए होती है, ताकि जैसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉमन डिजीज होती हैं, जैसे मान लीजिए जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो इसकी दवाएं वो आसानी से एक्सेस कर सकें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए होता है कम्युनिटी फार्मेसी। और वहीं जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है ये मेनली जो IPD पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उनके लिए ये ड्रग डिस्पेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी सर्व द जनरल पब्लिक एंड फोकस ऑन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड काउंसलिंग। एंड हॉस्पिटल फार्मेसी वर्क विद इन अ हॉस्पिटल setting and collaborates with doctor and nurses to provide medication for admitted patient, यानी कि जो IPD पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर लिखता है एक फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो पेशेंट के लिए दवा डिस्पेंस कर सके और पेशेंट काउंसलिंग कर सके। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं A prescription is a written order from a registered medical practitioner direct
डायरेक्ट द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिसिन टू अ पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। यानी कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, सिंपली आपको यहाँ पे ये बताना है। जेनरिक मेडिसिन जो होती है बिल्कुल एग्जैक्ट उसका एपीआई, उसका जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सारी चीज़ें सेम होती है और इफेक्ट भी सेम होता है, लेकिन ये जो होता है कम एक्सपेंसिव होता है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसको आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन कंटेन द सेम एपीआई एज ब्रांडेड मेडिसिन एंड प्रोवाइड द सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट बट दे आर यूजली लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये क्या होता है? एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एन अनवांटेड और हार्मफुल रिस्पॉन्स टू ए मेडिसिन व्हेन यूज्ड एट नॉर्मल डोज। यानी कि जो एडीआर होता है ये अनवांटेड और अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है ये नॉर्मल डोज पे भी एक गलत या ऐसे कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट को शो करता है जो कि हार्मफुल होता है। इसी को हम एडीआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीसी मेडिसिन। यानी ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपली ओटीसी हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। बेसिकली ओटीसी ड्रग का फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमें आसानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाए, जैसे विक्स की गोली हो गई। तो इसको सिंपली हम ऐसे बोलेंगे, ओटीसी स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर मेडिसिन। दीज मेडिसिन कैन बी परचेज्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ फाइंड अ मेडिकेशन एरर। यानी कि अगर आपको कोई मेडिकेशन एरर मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलना है कि जो भी डॉक्टर होंगे, जो सीनियर डॉक्टर होंगे, चीफ फार्मासिस्ट होंगे, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो जैसा बोलेंगे उसी अकॉर्डिंग जो है आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। यानी कि आप खुद से कोई फैसला ना लेकर के आप सीनियर से, सीनियर डॉक्टर, सीनियर फार्मासिस्ट, उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। तो इसको आपको ऐसे बोलना है, आई वुड इमीडिएटली रिपोर्ट द एरर to the concerned authority, assess the potential risk to the patient, document the incident, follow hospital protocol to prevent recurrence. Next question है, what is FIFO यानी FIFO and what is FEFO FEFO। यानी कि इनमें और इनमें क्या अंतर होता है और हम आप इसमें किसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो पहले तो हम समझते हैं FIFO क्या होता है और FEFO क्या होता है। तो फर्स्ट FIFE यानी फीफो, इसका मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। यानी ऐसे दवाएं जो पहले आई और पहले चली गई। और FEFO जो होता है वो होता है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, यानी जो दवा नियर अबाउट एक्सपायरी है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। यानी कि जो एक्सपायर होने वाली है दवा उनको हम पहले निकालेंगे ताकि जो है हमारा वेस्टेज से बच सके। इसको ऐसे बोल सकते हैं, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मीन्स फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। फीफो इज जनरली प्रीफर्ड इन फार्मेसीज बिकॉज मेडिसिन विथ अर्लियर एक्सपायरी डेट शुड बी यूज फर्स्ट। यानी कि जो एक्सपायर होने वाली रहेगी उसको हम पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर शेड्यूल H1 एंड X ड्रग। यानी कि शेड्यूल H1 और शेड्यूल X ड्रग क्या है। शेड्यूल H ड्रग रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन। जो शेड्यूल H ड्रग होता है इसमें हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। और शेड्यूल H1 ड्रग रिक्वायर स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस। यानी जो शेड्यूल H होता है, जो शेड्यूल H1 होता है उसमें हमें स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एंड शेड्यूल X ड्रग आर कंट्रोल्ड सब्सटेंस एंड रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो शेड्यूल X ड्रग होता है इसके लिए हमें एक स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन और हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ड्रग इंटरेक्शन। यानी कि ड्रग इंटरेक्शन क्या है। A drug interaction occur when the effect of one drug is altered by another drug
फूड और सब्सटेंस, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी दवा को किसी और दवा के साथ लेते हैं, यानी कि दो दवा को एक साथ लेते हैं, तो दूसरी दवा की वजह से जो पहली दवा होती है वो एल्टर्ड हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। या कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ दवाएं खाली पेट लेनी होती है, खाने के साथ नहीं ले सकते, नहीं तो उसमें जो रेट ऑफ एक्शन होता है वो कम हो जाता है और दवा काम नहीं करती है। और कुछ दवा को बोलते हैं कि इसको खाने के 5 मिनट बाद लेंगे, या कि खाने के बाद सोते टाइम लेंगे। इससे क्या होता है कि वो दवा खराब नहीं होता है, लेकिन हम जब किसी और दवा के साथ या खाने के साथ लेते हैं तो दिक्कत होती है और दवा काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू, यानी कि हम आपको हायर क्यों करें। तो यहाँ पे आपको बोलना है, आई एम डेडिकेटेड, विलिंग टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग रिस्पॉन्सिबली इन अ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। आई बिलीव माई फार्मेसी नॉलेज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड will help me contribute effectively to the hospital team। यानी कि सिंपली आपको यहाँ पे बोलना है कि आप जो है हार्ड वर्किंग है और क्विक लर्नर है, और आप जो है अपने नॉलेज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं काम करके, और आपकी जो भी सर्विस है आप अच्छे से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो राउंड होता है उस एचआर राउंड होता है। एचआर आपसे क्वेश्चन करती है, उसमें पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यानी आपकी ताकत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है माई स्ट्रेंथ आर क्विक लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ सिंपली आपको बताना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्विक लर्निंग है, यानी आप चीज़ों को आसानी से जल्दी सीख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको बताना है कि मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है जिससे मैं लोगों से डील कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यहाँ पे बताना है, शेयर करना है कि आप टीम के साथ कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए, यानी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आप आसानी से टीम के साथ काम कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेस, यानी कि आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है आपकी। तो आपको सिंपली बोलना है आई सम टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इंश्योर एक्यूरेसी इन माई वर्क बट आई एम लर्निंग टू बैलेंस इफिशियंसी विथ प्रिसीजन। आपको ये बोलना है मैं एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए मैं अपने काम में एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ तो मेरा जो काम है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ और अच्छे से हो, जिसमें एरर कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये बोलना है आई सी माई सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस्ड फार्मेसी प्रोफेशनल contributing to patient care and taking greater responsibility within the healthcare system। यानी यहाँ आपको बोलना है कि आप आगे चल के 5 सालों में खुद को एक एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट के रूप में देखते हैं जो हेल्थ केयर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। वो आपसे पूछेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, तो आपको वहाँ पे चुप नहीं रहना है, आपको वहाँ पे बोलना है कि हाँ, और आपको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये रहेगा व्हाट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल फॉर न्यू फार्मासिस्ट इन दिस हॉस्पिटल। यानी आपको पूछना है कि क्या ट्रेनिंग देती है एक फ्रेशर को ये हॉस्पिटल। यहाँ पे आप जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछने के बाद इंटरव्यूअर के मन में आपके लिए एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलप होगी और 90% चांसेस है कि वो आपको हायर कर ले, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये थे टोटल 18 क्वेश्चन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो जॉब के लिए भटक रहे हैं, जॉब चाहते हैं पर उनका जो है क्वेश्चन नहीं तैयार है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।